बच्चों, आज हमें पढ़ना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी वैद्युत विभव वैद्युत द्विध्रुव के कारण। तो इसके पहले हमने पढ़ा है इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। टू इक्वल बट अपोजिट चार्ज इफ प्लेस्ड एट स्मॉल डिस्टेंस देन सच अरेंजमेंट आर सेड टू बी इलेक्ट्रिक डाइपोल, यानी बराबर परिमाण में तथा विपरीत प्रकृति के आवेश अगर एक दूसरे से अल्प दूरी पर स्थित हों तो यही अरेंजमेंट यानी यही समायोजन हमारा कहलाता है वैद्युत द्विध्रुव। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण हम इसके पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर चुके हैं और जिसकी 3 कंडीशन है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। पहला है एक्सियल लाइन, दूसरा है इक्वेटोरियल लाइन, तीसरा है एनी एट एनी पॉइंट। तो आज हम सबसे पहले एक्सियल लाइन पर इलेक्ट्रिक डाइपोल के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हम कंसीडर करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहली चीज हमें एक इलेक्ट्रिक डाइपोल कंसीडर करना होगा। तो हमने कंसीडर किया एक इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसका नाम हमने रखा AB। इधर -q है और इधर +q है, यानी q और q मैग्नीट्यूड में दोनों इक्वल हैं लेकिन नेचर इनके डिफरेंट है। ये पॉजिटिव नेचर का है और ये निगेटिव नेचर का है। -q हम पहले क्यों लिख रहे हैं, +q बाद में, क्योंकि नंबर लाइन पर यानी संख्या रेखा पर हम जब भी नंबर रिप्रेजेंट करते हैं तो निगेटिव नंबर सबसे पहले आते हैं, उसके राइट साइड ही पॉजिटिव नंबर आते हैं। इसलिए हमने निगेटिव को पहले रिप्रेजेंट किया, पॉजिटिव को बाद में रिप्रेजेंट किया। अब इनके बीच की जो हम डिस्टेंस कंसीडर करते हैं वो 2L कंसीडर करते हैं। क्यों कंसीडर करते हैं, क्योंकि इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट हम जब नेट इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट निकालते हैं तो QL + QL मिलकर के 2QL हो जाता है, यानी एक चार्ज प्लस उनके बीच में जो डिस्टेंस क्रिएट हो रही है शॉर्टेज उसका प्रोडक्ट ही इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट कहलाता है। इसकी जो डायरेक्शन होती है निगेटिव टू पॉजिटिव होती है, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मूवमेंट को हम स्मॉल e से रिप्रेजेंट करते हैं जिसकी डायरेक्शन -2 होती है। अब इसके बीच की शॉर्टेज डिस्टेंस 2L है, तो ये इसका सेंटर है। सेंटर को हम O से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो यहां से इधर ये L डिस्टेंस होगा और ये L डिस्टेंस होगा। दोनों तरफ की डिस्टेंस हमको पता हो गई सेंटर से। एक्सियल लाइन पर हमको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो एक्सियल लाइन क्या है, अब ये एक पॉइंट चार्ज है, ये एक पॉइंट चार्ज है। पॉइंट चार्ज मीन्स चाहे चार्ज जितने भी हिस्से में डिस्ट्रीब्यूट हुआ हो उसका इफेक्ट एक पॉइंट पर होगा। जैसे सेंटर ऑफ मास होता है वैसे सेंटर ऑफ चार्ज होता है। तो चार्ज का सेंटर एक पॉइंट पर लोकेट होगा, तो ये एक पॉइंट चार्ज हुआ, ये एक पॉइंट चार्ज हुआ। अब इस दोनों पॉइंट चार्ज के सेंटर यानी पॉइंट से होकर एक लाइन जो गुजरेगी वही एक्सियल लाइन कहलाएगी। तो इसके एक्सियल लाइन पर हम यहाँ पर एक पॉइंट P कंसीडर कर रहे हैं जिस पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। तो सारी डिस्टेंस हम इसके सेंटर से कैलकुलेट करते हैं। इसके पहले भी इलेक्ट्रिक फील्ड हमने कैलकुलेट किया है। यहां से हमने इस P की जो डिस्टेंस दिखाई R सेंटर O से, अब ये पॉजिटिव चार्ज है और ये निगेटिव चार्ज। यहां इस चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा, इस चार्ज के कारण भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बनेगा। तो सबसे पहली चीज इस पॉइंट से यानी इस चार्ज से इस पॉइंट की डिस्टेंस पता होनी चाहिए। हमको डिस्टेंस कहां से पता है, यहां से सेंटर। तो सेंटर से यहां तक की डिस्टेंस है स्मॉल r, हमको यहां से डिस्टेंस चाहिए, तो यानी ये L डिस्टेंस इसमें माइनस हो रहा है, निकाल दें तो ये यहां से यहां तक की डिस्टेंस हो जाएगी। यानी पॉजिटिव चार्ज से इसकी डिस्टेंस बनी R - L।
इसी तरीके से अगर निगेटिव चार्ज के कारण निकालेंगे तो निगेटिव यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस है, आर में अगर यल डिस्टेंस ये इतना जुड़ जाता है तो यहाँ से इसकी डिस्टेंस हो जाएगी आर प्लस यल। ये हमारा हो गया फिगर के बारे में। अब हम सबसे पहली चीज कंसीडर करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू प्लस Q चार्ज। इसके लिए हमने V1 लिया, हम V प्लस मान सकते हैं, V माइनस मान सकते हैं, प्लस Q के लिए V प्लस, माइनस के लिए V माइनस, और नेट पोटेंशियल हम मानेंगे B। तो हमने V1 लिखा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, हमारा ये फार्मूला कहता है प्रीवियस नॉलेज के अकॉर्डिंग, इनटू चार्ज अपॉन डिस्टेंस। डिस्टेंस कितनी बढ़ रही है, r माइनस यल। सिमिलरली ड्यू टू माइनस Q, V2 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q r प्लस यल। V1 हो गया, V2 हो गया। अब हमको पॉइंट P पर नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना है। यहां लिखेंगे नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2। Hence P इक्वल टू V1 की वैल्यू पुट करेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन r माइनस यल। यहां पर एक चीज हमें ध्यान देना है, ड्यू टू माइनस चार्ज, माइनस Q चार्ज, यहां पर फार्मूला माइनस चार्ज रखने पर माइनस हो जाएगा, यहां ये निगेटिव हो गया। अब यहां वैल्यू पुट करेंगे तो माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q अपॉन r प्लस यल। इन दोनों टर्म में हमको कॉमन क्या मिल रहा है, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 1/r माइनस यल माइनस 1/r प्लस यल। अब इसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहां इन दोनों का एलसीएम लेंगे, एलसीएम हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस यल स्क्वायर, ए माइनस बी, ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहां पर Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट रहेगा, यहां ये r प्लस यल माइनस r और इस माइनस ये प्लस, r से r कैंसिल हो गया, यल और यल मिलकर के 2l हो गया, Q यहां है, ये हमारा आया B इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q इंटू 2l अपॉन
आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। Also we know that Q into 2L will be equal to electric dipole moment which is denoted by P. B is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught into P upon R square minus L square। यहां पर एक कंडीशन एराइज होती है। कंडीशन क्या एराइज होती है? इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज वेरी शार्प, यहां पर ये अगर डाइपोल बहुत छोटा होगा तो जो डिस्टेंस, हाफ डिस्टेंस इसकी बन रही है ये बहुत छोटी होगी, तो इस छोटी डिस्टेंस का जो स्क्वायर होगा वो नेग्लेजिबल हो जाएगा। जैसे 0.1 एक स्मॉल वैल्यू है, इसका जब हम स्क्वायर कर देते हैं तो 0.01 हो जाता है, जो कि 0.1 से बहुत छोटा है। इसलिए यहां पर जो कंडीशन राइज होगी, इफ L इज लेस देन R, यानी जो इलेक्ट्रिक डाइपोल है वो बहुत छोटा है। छोटा होने के कारण इसकी हाफ जो डिस्टेंस बन रही है ये इसके सेंटर से जो P पॉइंट की डिस्टेंस है इसके कंपैरिजन में बहुत छोटा मान है, तो L स्क्वायर इज नेग्लिजिबल। देन above equation can be written as L स्क्वायर को नेग्लिजिबल मान लेंगे, छोड़ देंगे, यानी इसका इससे जुड़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इसकी वैल्यू इतनी कम है कि हम इसको इसमें से माइनस भी करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो जहां से इसको हटाना ठीक रहेगा, तब ये हमारा एक्सप्रेशन बन जाएगा b इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू q अपॉन r स्क्वायर, which is the required expression for electric potential due to an electric dipole। अब हम इसे नोट कर लेते हैं। फिगर अपनी कॉपी में कैसे हमको नोट करना है, हम सिस्टम से लिख दे रहे हैं, आप नोट कर सकते हैं इसको। लैंग्वेज अगर हमारी समझ में पूरी बात आ गई है तो लैंग्वेज हम अपने अनुसार भी लिख सकते हैं। यहाँ पर हमें इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल में फर्स्ट कंडीशन हम कंसीडर कर रहे हैं पोटेंशियल एट ए पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल, यानी एक्सियल लाइन पर हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करने चल रहे हैं। तो ये हमारा फर्स्ट कंडीशन हुआ। अब यहाँ मान लेते हैं, लेट अस सपोज दैट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी consists of minus q and plus q charge separated at this small distance to a point P which is at axial line at r distance from the midpoint O। इसके डाइपोल के मिड पॉइंट ऑफ द डाइपोल P is r minus L from plus q and r plus L from minus q चार्ज। यहाँ से अलग अलग डिस्टेंस, इससे इसकी दूरी r माइनस L, इससे इसकी दूरी r प्लस L,
दूरी अगर नहीं पता रहेगी तो हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल नहीं लिख सकते। अब यहाँ पर एक चीज और भी कंसीडर किया गया है, हमने लैंग्वेज में नहीं लिखा है, आप लैंग्वेज में जोड़ सकते हैं। ये जो सारा अरेंजमेंट है ये फ्री स्पेस में है या एयर में है, क्योंकि हमने डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट यहाँ पर कहीं नहीं लिखा है। अगर ये फ्री स्पेस या वैक्यूम के अलावा अगर हम किसी मीडियम में कंसीडर करते हैं जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट हमको मानना पड़ता कि अब वो अलग अलग मीडियम के लिए उसकी वैल्यू अलग अलग होती, तो हम वहाँ इसको दिखाते। तो यहाँ लैंग्वेज में हमने जोड़ा नहीं है, आप अपनी मर्जी से यानी आप बीच में जोड़ सकते हैं कि ये जो डाइपोल है एक ऐसे स्थान पर रखा है जहाँ पर एयर है या फ्री स्पेस है। अब डिस्टेंस पता हो गई तो हम इलेक्ट्रिक डाइपोल लिखा हमने प्लस क्यू के कारण माइनस क्यू के कारण नेट लिखा। यहाँ के बाद हम यहाँ से यहाँ तक गए, कैलकुलेशन हमने इसके पहले भी समझाया है। लास्ट में हम यहाँ से चलते हुए चले आए और यहाँ पर यही हमारा रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन हुआ जो कि हमें चाहिए था। नेक्स्ट डे यानी नेक्स्ट लेक्चर विल बी नेक्स्ट कंडीशन व्हिच इज इलेक्ट्रिक डाइपोल due to an electric potential due to an electric dipole on its equatorial line। तो हम उसकी चर्चा नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो